हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इसलिए इस समय द एम्परर ऑफ द सोर्ड स्टार एम्पायर विद हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लाइफ न तो पहाड़ों की ओर इशारा कर रहा है और न ही एंड द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मिंगजून की तरह दिखाई दे रहा है, बल्कि वह एक साधु की तरह लग रहा है जो पर्दे के पीछे से पूरे परिदृश्य को नियंत्रित कर रहा है। वह आमतौर पर राजनीतिक मामलों की अनदेखी करता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में वह अक्सर समग्र स्थिति को स्थिर करने और बड़े उतार चढ़ाव से बचाने में सक्षम होता है। नतीजतन दोनों व्यक्ति प्रतिभाशाली और संयमित थे और एक दूसरे के पूरक थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि निर्णय पूरी तरह से सही हो। एम्परर से मेल खाना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ति एंसेस्टर्स द्वारा दी गई थी और उनमें कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था। इसके बजाय एक दुर्लभ दृश्य सामने आया जिसमें दोनों ने एम्पायर के लिए मिलकर काम किया। इफ़ दिस इज़ प्लेस्ड इन अनदर एम्पायर तो इसे हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि एम्परर और द प्राइम मिनिस्टर हैव नेवर बीन द ओपोनेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा पावर ऑफ द एम्परर को सीमित किया है, लेकिन उसे द पावर ऑफ द एम्परर की आवश्यकता होती है। द एम्परर वांट्स टू किल द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर की सहायता के बिना नहीं रह सकता। इसलिए यह एक दूसरे से प्रेम और द्वेष का संबंध है। लेकिन अब इस चुपचाप की गई चाल से दोनों महान व्यक्तियों ने इस योजना पर एक साथ निर्णय लिया। तब बैली यूतियन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और यह पहले से ही तय हो चुका था कि यह योजना अतीत से अलग नहीं होगी। इस समय सोर्ड स्टार एम्पायर की लोहे की टापें सिजू की ओर बढ़ रही हैं और पहाड़ों और नदियों पर सवारी करने का दिन जल्द ही आएगा। द सोर्ड ऑफ द 9 सोर्ड किंग्स विल ऑल्सो शाइन टू सिजू। लेकिन जो उन्होंने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी वह यह थी कि 4 राज्यों के बाहर एक ठंडा शव धीरे धीरे जाग रहा था। सेकंड सन, चलो चलते हैं। An old man, dressed in black and holding another young man in the same black hood, सोर्ड स्टार एम्परर कैपिटल के चौक में खड़ा होकर असहायता से आहें भर रहा था। चौक के केंद्र की ओर देखते हुए, जहां राख में बदले हुए शवों का ढेर पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि गर्म तापमान अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। युवा व्यक्ति ने मुट्ठी भींच ली और अचानक पीछे मुड़कर देखा, फिर भीड़ में गायब हो गया। बस इतना ही कि उसके दांत पीसने की आवाज़ स्पष्ट रूप से बूढ़े व्यक्ति के कानों में गूंज रही थी। एल्डर मिंग, मैं कसम खाता हूँ हम फिर से लौटेंगे, एक घंटी बजाने वाले के रूप में। रिंग द डेथ नेल फॉर द सोर्ड स्टार एम्पायर। फेयुन सोर्ड किंग, मैंने सुना है कि तुम्हें द चोंगतियन सोर्ड मिल गई है। अब वेयर इज़ द सोर्ड? युद्ध के बड़े निर्णय पर विचार करते हुए बैली यूतियन ने आखिरकार उस विषय को याद किया जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था, और उसने द लोकेशन ऑफ शंगवान फेयुन की ओर देखा। शंगवान फेयुन का शरीर कांप उठा और वह कुछ हिचकिचाया। बैली जिंगवई ने यह देखा और तुरंत झुककर कहा, पूर्वज क्रोधित न हो, तलवार पहले ही हाथ में थी, लेकिन अचानक इसे शंगवान परिवार ने वापस ले लिया। अब क्या? हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, बैली यूतियन की आंखें भी चौड़ी हो गईं और पहली बार उसका चेहरा बदल गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हारा मतलब है चोंगतियनजियन को फिर से डोंगजोउ वापस ले जाया गया? डोंगजोउ की मेरी भूमि की रक्षा इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? जो चीज़ मेरे एम्पायर के हाथ में आ गई वह इतनी आसानी से वापस कैसे जा सकती है? शंगवन फेयुन ने जल्दी से सिर झुका लिया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सीनियर चेशियन जेनजुन, यह मेरी सोर्ड प्रोटेक्शन की असफलता है। अगर तुम अपने हाथ में मौजूद मैजिकल सोल्जर्स की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मेरे एम्पायर टेरिटरी की रक्षा कैसे करोगे? इज सच अ पर्सन वर्दी ऑफ बीइंग अ किंग ऑफ सोर्ड्स? या फिर फेयुन सोर्ड किंग द लव ऑफ डोंगजो को छोड़ नहीं सकता और रिटर्न द सोर्ड टू सेंड हिज लव? अब चुप रहो। इस दृश्य को देखकर बैली यूले तुरंत हंसते हुए व्यंग्य करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बैली जिंगवई ने उसे चिल्लाकर रोक दिया। फिर वह तुरंत आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर समझाने लगा, ची यू ओल्ड एंसेस्टर्स अधीनस्थ हमेशा वहाँ मौजूद था। द फेयुन सोर्ड किंग ने पूरी मेहनत से सहयोग किया
और पूरी तरह से निर्दोष था। इट वॉज रियली द कनिंग ऑफ द एनिमी। मेरी योजना के बावजूद शत्रु ने चालाकी दिखाई और हमें धोखा दिया, जिससे उन्होंने सोर्ड को चुरा लिया। बाइली युतियान ने भौहें चढ़ाईं और उसे गहराई से देखा। तुम कहना चाहते हो कि द एनिमी इज स्लाई? क्या इसका मतलब ये है कि तुम उनसे हार गए? बाइली जिंगवेई अचानक भयभीत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि पूर्वजों का ऐसा प्रश्न करना उसके लिए अपने स्वयं के विफलता को स्वीकारने जैसा था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बैली की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। वह इतनी आसानी से दूसरों की चालों में कैसे फंस सकता है? यह निश्चित रूप से अंदर और बाहर की साजिश का परिणाम है, और यह अंदरूनी गद्दार निश्चित रूप से डोंगजो से जुड़ा है। हे, ये तो स्पष्ट है। बाइली जिंगवे को चुप देखकर बाइली यूयू ने शंगवान फेयुन से अपनी नफरत को व्यक्त करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाया और सारा संदेह उस पर डाल दिया। इस स्थिति में कोई और रास्ता नहीं था। बाइली जिंगवेई को अंततः अपने दांत भींचकर स्वीकार करना पड़ा। द एंसेस्टर, इस मामले का द फेयुन सोर्ड किंग से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से मेरी योजना की गलती थी। सभी पापों का भार मैं उठाऊंगा। इस दौरान फेयुन सोर्ड किंग ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। इसमें उसका कोई दोष नहीं था। होप दैट द एंसेस्टर्स विल बी क्लियर। जिंगवेई, तुम वह व्यक्ति हो जो लोगों को जानता है और समग्र स्थिति का ध्यान रखता है। तुम्हारी बातों पर बूढ़ा व्यक्ति विश्वास करता है। गहरी नज़र डालते हुए बाइली युतियन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा गंभीर बना रहा, एंड द किलिंग इंटेंशन इन हिज आइज वॉज शाइनिंग ब्राइटली। बस यही। तुम यह भी जानते हो कि बूढ़े व्यक्ति ने स्वर्ग के लिए लंबे समय से लालसा रखी है और अपने शेष जीवन की परवाह नहीं की है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाना भी सिर्फ इसीलिए था ताकि वह बेहतर तरीके से हेवनली डाओ की खोज कर सके। एंड वेयर द हेवनली डाओ इज, इट इज़ इन दिस डिवाइन सोर्ड। जोंगजोज तियन सोर्ड को बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही खोज लिया था, और अब यह समझना कठिन हो गया है कि आगे क्या हुआ। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति जल्दी में था कि वह अन्य 4 स्टेट सोर्ड्स को ढूंढे ताकि उन्हें समझ सके, एंड वांटेड टू ब्रेक ओपन द हेवनली पाथ टू अ हायर लेवल। यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति ने द 4 स्टेट्स फॉर द 4 सोर्ड्स के लिए सेनाएं भेजीं। एक्सकैलिबर कैसे रहेगा अगर जोंगजो उन्हें भेजे? लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बूढ़ा व्यक्ति केवल शक्ति का उपयोग कर सका। जब बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला तो सुना कि फेयुन सोर्ड किंग विल ब्रिंग जोंगतियन टू जोंगजो विद द स्काई सोर्ड। उसने यह भी कहा कि तलवार खो गई थी, जिससे बूढ़े व्यक्ति को खुशी हुई। क्या वह बूढ़े व्यक्ति के साथ खेल रहा है? जल्दी से झुकते हुए और शीघ्रता से सिर झुकाकर बाइली जिंगवेई और शंगवान फेयुन ने एक साथ कहा, डेयर नॉट डेयर। मुझे पता है कि तुम लोग हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन क्या कोई लापरवाही हुई है? हल्की नज़र डालते हुए बाइली युतियन ने ठंडे स्वर में कहा। वह बाइली युतियन जो हमेशा हर चीज़ को तुच्छ समझता था, 5 तलवारों की बराबरी करता था। अगर ये दोनों उसके महत्वपूर्ण आदमी न होते और भविष्य में उन पर निर्भरता न होती, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा तुरंत अपने गुस्से को अनदेखा कर देता और उन्हें मार डालता। उसके क्रोध को जानकर बाइली जिंगवे और शंगवान फेयुन दोनों भयभीत और कांप रहे थे। डन चिंगशेंग जो किनारे पर खड़ा था तुरंत आगे बढ़ा और श्रद्धा से झुका, साथ ही अपनी ओर से अनुग्रह भी दिखाया। सीनियर मास्टर ची जानजियान, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बाफ लिचेंग इस बार शत्रु के धोखे का शिकार हुआ और उसने सोर्ड खो दी, लेकिन उसने पहले ही दुष्टों को न्याय के कटघरे में ला दिया और 10% वापस ले लिया, जिससे एम्पायर की चिंताओं को टाल दिया। व्हाट अबाउट किलिंग दैट मैन? मुझे सोर्ड चाहिए। बाइली युतियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, फिर भी उसने दांत भींच लिए।